सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हंटा वायरस, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। तो हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो कि रिसेंटली हंटा वायरस न्यूज़ में, वो क्यों न्यूज़ में, उसका जो मेन रीज़न है वो क्यों न्यूज़ में है, उसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस इवेंट्स पहले भी कभी हंटा वायरस हुआ है कि नहीं, फर्स्ट केस कब देखा गया था पास्ट हिस्ट्री में। फिर हम लोग जानेंगे उसके जेनस ऑफ वायरस, यानी वायरस जो है वो किसके कारण हो रहा है, प्राइमरी सोर्स क्या है ना, किसके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हंटा वायरस। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये कोविड-19 से भी ज्यादा डेंजरस है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हंटा वायरस, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में, वो किस कारण से न्यूज में, वो एक क्रूज शिप ट्रैवल से रिलेटेड इवेंट है। सो एक्चुअली होता क्या है कि एक डच फ्लैग्ड क्रूज शिप है जो कि अर्जेंटीना से स्टार्ट होती है, और उसमें जो है कुछ डेथ सडनली हो जाता है। एक दो आदमी को बीमार, एक आदमी बीमार पड़ते हैं, फिर फॉरन डेथ हो जाती, फिर उसके बाद एक दो और आदमी की डेथ हो जाती। तो उससे फियर होता है कि परहैप्स, जो बाद में चेक किया तो पता चलता है कि हंटा वायरस है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो एमवी हॉन्डियोस क्रूज शिप है विच एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम उशुआ इन अर्जेंटीना, और उसको केप वर्डे आइलैंड जाना था अटलांटिक ओशन के थ्रू। तो ऐसे देख सकते हो, ये अर्जेंटीना है। सो ये अर्जेंटीना में ये उशुआ सिटी है, यहाँ से ऐसे शिप चल रही थी, और उसको समवट यहाँ पे कैबो वर्डे जाना था, है ना। सो ये अटलांटिक ओशन है। ओके, तो इसी से रिलेटेड है ना, केप वर्डे आइलैंड, इट इज स्ट्रैंडेड ऑफ द कोस्ट। अभी जो है फिलहाल केप वर्डे आइलैंड में स्टैंड फंसी हुई है, और अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, शिप का नाम है एमवी हॉन्डियोस पैसेंजर क्रूज शिप। ओके, वो स्टार्ट हुई थी ओशुआ अर्जेंटीना से। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप द गार्डियन के आर्टिकल देखोगे तो पहले भी 30 years आफ्टर फर्स्ट पर्सन ट्रांसमिशन वाज डॉक्यूमेंटेड इन पैटागोनिया डेजर्ट। तो पैटागोनिया डेजर्ट वही है, इस रीजन में, अर्जेंटीना में ये वाला जो रीजन है इसको पैटागोनिया डेजर्ट भी कहते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो 30 साल पहले भी यहाँ पर केस देखा गया था पैटागोनिया डेजर्ट में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर ऐसा इवेंट देखा है। सो एन आउटब्रेक इन रूरल कम्युनिटीज 30 years ago इन पैटागोनिया एरिया ऑफ अर्जेंटीना फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। तो पहले ये माना जाता था कि सिर्फ एनिमल टू पर्सन ट्रांसफर होता है ना। वी विल डिस्कस कि कौन सा एनिमल्स होता है। लेकिन अब जो है इसके बाद देखा गया, लास्ट 30 years बैक एक इवेंट हुआ था जिसमें देखा गया, कहते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी हो सकता है ना। तो अभी जो रिसेंट इवेंट है वो एमवी हॉन्डियोस से रिलेटेड है, जो कि वायरस स्प्रेड हुआ है। डच क्रूज शिप था, डच फ्लैग वेसल था, डच एंड नेदरलैंड का, और ये अर्जेंटीना से केप वर्डे की तरफ जा रहा था। ओके, सो उसके बाद टेस्ट ऑन पैसेंजर्स हु सर्वाइव कंफर्म दे वर इन्फेक्टेड विद एंडिस स्ट्रेन, द ओनली इन विच ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कैन हैपन। तो कैसे बहुत सारे स्ट्रेन होता है हंटा वायरस का। स्ट्रेन जो होता है आप ऐसे समझ लो कि डिफरेंट वर्जन, है ना, जो मेडिकल फील्ड के नहीं वो समझ, उनको ऐसे समझा जा सकता है। उसमें बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। जो एंडिस स्ट्रेन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। एंडिस स्ट्रेन मतलब ये वाला जो है, बिकॉज आपको पता होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एंडिस माउंटेन है। सो उसी के नाम पर, है ना, लेट मी राइट इट क्लियरली, एंडिस माउंटेन है साउथ अमेरिका में। तो उसके नाम पर इस स्ट्रेन का नाम रखा गया एंडिस स्ट्रेन, और ये एक ऐसा स्ट्रेन है जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। नाउ सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट इवेंट। तो फर्स्ट केस और प्रीवियस इवेंट्स के बारे में जाने। तो फर्स्ट केस ना, वी हैव सीन इन द बीसी, बिफोर क्राइस्ट भी ऐसा देखा गया था। ऐसा लोग कहते हैं कि इस तरह का सिमिलर टाइप ऑफ डिजीज चाइना में देखा गया था। फिर रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे, है ना, फिर उसके बाद यूएस सिविल वॉर के टाइम पे भी देखा गया था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में वर्ल्ड वॉर के टाइम पर वी हैड सीन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, खास के जो बहुत प्रोमिनेंट हुआ था रिसेंट ईयर्स में, वो कोरियन वॉर के टाइम में 1950 से 53 के आसपास रफली चला था। आई एम श्योर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से रिलेटेड अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, हंतान रिवर है, उसी से ये नाम हंटा वायरस पड़ा, है ना, नेम्ड आफ्टर कोरियन हेमोरेजिक फीवर और एपिडेमिक हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक यानी वही जो ब्रेन या सर को इंपैक्ट करे एंड ऑल, है ना। द फर्स्ट हंटा वायरस वैक्सीन, हंटा वैक्स, वाज डेवलप्ड, है ना, बाय हो वांग ली। द फर्स्ट पेपर ऑन वैक्सीन वाज पब्लिश्ड इन 1988, वाज लाइसेंस्ड बाय कोरियन गवर्नमेंट उस टाइम पर। तो इस टाइम पर न्यूज में था। ठीक है, और अभी जो रिसेंट वन है वो एमवी हॉन्डियोस, जो कि एक शिप है जो अर्जेंटीना से चली थी, उसमें हम लोगों ने देखा है रिसेंट डेज में। तो अगर आप देखोगे तो केस 1 जो है 1 अप्रैल को देखा गया कि एडल्ट हु बोर्डेड द शिप, उनको जो है आफ्टर मोर देन 3 months ट्रैवल इन अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे उन्होंने ट्रैवल किया था। तो 6 अप्रैल को, है ना, सिम्टम हुआ, 11 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। फिर उसी तरह सेंट हेलेना आइलैंड है, वो अर्जेंटीना, वही अटलांटिका में, अटलांटिक ओशन के बीच में पड़ता है ना। तो सेंट हेलेना आइलैंड में रुकी ऑन 24th विद गैस्ट्रोनोमिक इंटेस्टाइनल सिम्टम। फिर एक दो और इंसिडेंट देखा गया, है ना, एक और लेडी एडल्ट फीमेल को, है ना। सो ये 2-3 इवेंट अभी रिसेंट डेज में हुआ है, उसी से रिलेटेड है कि डेथ्स हुई है। सो अगर आप देखोगे, है ना, 23 अप्रैल, है ना, ये 26 29 ये सब रिसेंट डेज में वी हैव सीन कंफर्म्ड एंड प्रोबेबल इंसिडेंट्स उसी शिप पर,
एंडीज हैंटा वायरस है ना, एंडीज मतलब वही जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका, उसी के नाम पर ये हैंटा वायरस है, और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, ठीक है। एंडीज इज अ कॉज ऑफ हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है ना, इन चिली एंड अर्जेंटीना, इट स्प्रेड मेनली बाई लॉन्ग टेल पिग्मी राइस हैट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे, डिस्कस करेंगे। एंडीज वायरस मैंने आपको बता दिया कि हैंटा वायरस का वो वाला वर्जन जो कि यहाँ पर होता है एंडीज माउंटेन के आसपास है ना, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इस सब के रीजन में। ओके, पॉजिटिव एजेंट तो आपको पता होगा इट इज कॉज्ड बाय रोडेंट्स। रोडेंट्स जो होता है वो चूहे की फैमिली को कहते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर है ना। सो रोडेंट्स के कारण बहुत सारी बीमारी होती है। सो ये भी एग्जांपल हो जाएगा जूनोटिक डिजीज का, जैसे कोविड-19 था, यानी जो एनिमल से पर्सन में, ह्यूमंस में स्प्रेड होता है ना। सो रोडेंट्स, और अगर आप डिटेल जानो तो देखो इसमें लिखा हुआ है HFRS है नहीं, हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, रीनल मतलब किडनी को भी डैमेज करता है ना, एंड हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है ना। सो ये HFRS और HPS लिख रहे हैं। सो HFRS जो है वो मेनली कॉज्ड बाय हैंटा वायरस इन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड। देखो अब ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा 2019 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ओल्ड वर्ल्ड। तो ये क्या होता है आपको पता होना जरूरी है। तो इस रीजन को ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, जो ग्रीन से बना हुआ है, यानी प्राइमरीली ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को, ये क्लियर होना चाहिए। जबकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना को न्यू वर्ल्ड कहते हैं। तो ये 2019 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, आपको ये आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी चीज थी जो न्यू वर्ल्ड यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हुआ था, फिर बाद में ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इधर ला गया अफ्रीका वगैरह सब में, ठीक है। सो आपको प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको कुछ तो पता होगा, जैसे कॉटन वगैरह तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होता था, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। सो नाउ यू कैन, मैंने आपको हेल्प कर दी, और बाकी आप आंसर कीजिएगा प्लीज, आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये वाले जो है HFRS जो है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप यानी ओल्ड वर्ल्ड में होता है, और HPS यानी हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है ना, ये होता है अमेरिका और न्यू वर्ल्ड कंट्रीज में, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये सब न्यू वर्ल्ड कंट्रीज आता है, ठीक है। सो प्राइमरीली वो लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, HPS के बारे में, ठीक है। सो आपको कॉन्सेप्ट पता चलिए, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड को। सो अभी हम लोग बात कर रहे थे एंटीवायरस की, एंडीज वायरस की है ना, जो कि हैंटा वायरस का। HPS मैंने आपको बताया चूंकि न्यू वर्ल्ड है, एंडीज जो है वो कहाँ था, साउथ अमेरिका में, ठीक है, और ये न्यू वर्ल्ड में आ रहा है, आप देख सकते हो। HPS जो है वो न्यू वर्ल्ड से रिलेटेड है, अमेरिकाज में, और HFRS जो हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, जो HFRS जो है वो अफ्रीका और ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, यानी एशिया, यूरोप में, ठीक है। सो ये बता रहे HPS की बात हो रही है ना, ये लायन टेल्ड पिग्मी राइस रैट, यानी ये होता है लायन टेल्ड पिग्मी राइस रैट है ना, ये भी एक स्पीसीज ऑफ रोडेंट में आता है ना, फाउंड इन एडिस माउंटेन्स ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। सो एडिस माउंटेन काफी न्यूज में, आप फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाईएस्ट पीक कौन सा है एंडीज माउंटेन का, हाईएस्ट पीक, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में आते भी हैं सब क्वेश्चन, सो ये आपको पता होना चाहिए। और लीस्ट कंसर्न है IUCN रेड लिस्ट में। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हैंटा वायरस कोविड-19 से भी ज्यादा डेंजरस है? तो फैटेलिटी रेट तो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% बता रहे, ओके। आप देखोगे यूजुअली पीपल गेट इन्फेक्टेड टू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड रोडेंट्स, चाहे तो चूहा से या यूरिन से या ड्रॉपिंग ऑफ सैलिवा से, ठीक है। सो स्प्रेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है, और इसकी फैटेलिटी अप टू 50% है, यानी 50% चांस है आदमी की डेथ की, जो बहुत ज्यादा चांस, बहुत हाई है वो, ओके। और ये आपको पता होना चाहिए, एशिया, यूरोप में है ना, ये HFRS, HPS ये सब लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखोगे कि हैंटा वायरस जो जूनोटिक है, मैंने बता दिया कि एनिमल से एनिमल से ह्यूमन को ट्रांसफर होता है ना, रोडेंट्स वगैरह की से, है ना, और ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे वो लोग देख रहे हैं, हैज बीन नोन टू अमेरिकाज में HCPS भी होता है, हैंटा वायरस कार्डियो पल्मोनरी, पल्मोनरी तो लंग्स हो गया, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड भी है ना। सो HPS या HCPS लिख रहे हैं, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और एशिया, यूरोप में जो कि ओल्ड वर्ल्ड है, उसमें HFRS ज्यादा होता है, हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम, यानी रेनल मतलब किडनी को डैमेज करने वाला है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक कोई स्पेसिफिक क्योर्स तो नहीं निकला है, ये आपको जस्ट हैव एन आइडिया। तो फैटेलिटी रेट कई बार 50%, एशिया वाले में तो 10 से 15% है, लेकिन अमेरिका वाला जो है स्ट्रेन जो है उसमें 50% तक फैटेलिटी रेट हो सकती है। जहां तक ट्रांसमिशन की बात है, तो मैंने बताया कि यूरिन, ड्रॉपिंग, सैलिवा यानी इन्फेक्टेड लिक्विड से होता है ना, और रोडेंट से भी हो सकता है, या बाइट्स, रोडेंट के बाइट से चूहा अगर काट लिया एटसेट्रा। सो दिस कैन बी द रीजन फॉर दिस। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डायरेक्ट है वो सिर्फ एंडीज स्ट्रेन में देखा गया, जो कि अभी हम लोग रिसेंटली देखा था, जो अर्जेंटीना वाला केस है उसमें, है ना, वो भी प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट से। इसका मतलब है कि बहुत फास्ट, जिस तरह कोविड एयर टू एयर फैलता है एकदम फास्ट, उतना तेज नहीं फैलता ये, ठीक है। सो फिलहाल आप कह सकते हो कि व्हेन इट कम्स टू स्प्रेड, तो स्प्रेड तो कोविड-19 का बहुत फास्ट होता था,
एज कंपेयर टू हंटा वायरस, लेकिन जो डेथ रेट है वो हंटा वायरस का डेथ रेट बहुत ज्यादा है, फैटेलिटी रेट 50% तक है. सो होपफुली उतना फास्ट नहीं स्प्रेड करेगा. वी होप सो कि पैंडेमिक की तरह नहीं हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स वी शुड अवॉइड दैट. जो भी WHO जो भी एक्चुअली एडवाइजरी जारी करेगा, वी आर सपोज टू फॉलो इट. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.